नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। संभल पर सियासत लगातार जारी है और संभल अब सियासी यात्रा का एक जरिया बन चुका है, या यूं कह ले कि संभल अब सियासी अखाड़ा बन चुका है। ऐसा दरअसल इसलिए कहा जा रहा है चूंकि एक के बाद एक तमाम राजनीतिक पार्टियां अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हम संभल जाकर रहेंगे। हालांकि उनको पता है, उनको नोटिस भी दिया गया है कि संभल में 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक है, लेकिन उनका कहना है कि हम पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं और अपने आप को उन पीड़ितों के सबसे बड़े हितैषी भी यहाँ पर बता रहे। देखिए, संभल हिंसा का आज 11वां दिन है। 24 नवंबर को जो हिंसा वहां पर हुई, उसके बाद जो स्थिति वहां पर अभी बनी हुई है, जो शांति व्यवस्था वहां अभी पर बनी हुई है, उसको तकरीबन ये बनाने में 1 सप्ताह का समय लगा। और ऐसे में प्रशासन की यही एक टेंशन है और प्रशासन का यही एक अनुरोध भी है कि जो शांति व्यवस्था हमने पिछले 1 सप्ताह में कायम की है, आप प्लीज उसको ध्यान में रखिए और फिलहाल अभी संभल जाने के बारे में मत सोचिए। चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी के तमाम यहाँ पर सांसद हो, विधायक हो, सभी लोग यहाँ पर संभल जाते हुए नजर आए। लेकिन हालांकि अलग अलग जगहों पर, बॉर्डरों पर उनको रोक दिया गया और उनको समझा बुझा के वापस भेज दिया गया। आज की अगर तस्वीर की बात करें तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपने अपने घरों से निकले दिल्ली से संभल के लिए, वो यहाँ पर यात्रा करते हुए नजर आते, लेकिन जैसे ही गाजीपुर बॉर्डर पहुंचते हैं उनके काफिले को रोक दिया जाता है। तकरीबन 2 घंटे तक वहां पर वो बॉर्डर पर रुकते हैं। पुलिस के साथ उनकी हल्की सी नोकझोंक होती है, बातचीत होती है। डीसीपी गाजियाबाद जो थे वहां पर, वो भी वहां पर मौजूद रहते हैं, उनसे भी बातचीत होती है। लेकिन बार बार यही समझाने की कोशिश है इन सियासी दलों को और राजनीतिक पार्टियों को, उनके नेताओं को, कि आप संभल अभी मत जाइए। 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक है। आप बेशक 10 दिसंबर के बाद जाइए, लेकिन राजनीति है ये, और राजनीति में कहीं से भी ये फिलहाल कोई कम ज्यादा होते हुए नजर नहीं आ रहे। पल पल का भी अपडेट आपको देंगे कि शुरुआत से लेकर और आज सुबह से लेकर किस तरीके के घटनाक्रम हुए हैं। गौरव हमारे साथ हैं, वो भी आपको बताएंगे। गौरव, 11वां दिन है आज संभल हिंसा का। हालात वहां पर सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ हद तक स्थिति पर काबू पा लिया गया है, लेकिन एक के बाद एक, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, तमाम अलग अलग पार्टियों के डेलीगेशन अपने आप को उन पीड़ितों के सबसे बड़े हितैषी बताते हुए वो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम परिजनों से मुलाकात करेंगे। और ये भी एक बात है कि प्रशासन वहां पर कुछ छिपा रही है, और ये बार बार आरोप, आज हमने अखिलेश यादव को सुना, जियाउर रहमान को सुना, और फिर अजय कुमार लल्लू को भी हमने सुना। वो कह रहे हैं कि प्रशासन आखिर क्या वहां पर छिपा रही है और हमसे क्या छिपाने की कोशिश की जा रही है कि हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। देखिए प्रीति, ये एक, अगर हम देखें तो ये भारतीय राजनीति में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी संस्कार में रहा है कि जब भी इस प्रकार की घटना घटती है, अप्रिय घटना घटती है, तो तमाम विपक्षी पार्टी एक डेलीगेशन बनाती है और पीड़ित परिजनों से मिलने जाती है। ये देखिए राजनीति का एक तरीका है जो लगातार विपक्षी पार्टी, चाहे वो बीजेपी भी विपक्ष में होती है तो बीजेपी भी जाती है। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोकने के पीछे लगातार प्रशासन तर्क दे रहा था कि धारा 163 वहां पे लागू है, जिस वजह से लोग नहीं। लेकिन आपको बता दूं कि धारा 163 में 5 लोग जाके मिल सकते हैं। राहुल गांधी ने पेशकश भी की कि मैं पुलिस की वैन में या पुलिस के साथ अकेले जाके मिल के आना चाहता हूँ। देखिए, राहुल गांधी वो राजनीति अलग है, लेकिन राहुल गांधी चूंकि एलओपी है, उनका संवैधानिक अधिकार है कि इस प्रकार देश में उन्हें कहीं जाने से कोई रोक टोक नहीं रोक सकता क्योंकि एलओपी है। और जहां तक बात संभल हिंसा की है, तो आपने देखा होगा जिस प्रकार से प्रशासन की तरफ से, प्रशासन आज कह रही है कि शांति बहाल है, तनावपूर्ण स्थिति नहीं है, धीरे धीरे जो चीजें हैं वो कंट्रोल में आ रही हैं। लेकिन आपको देखना होगा कि कहीं ना कहीं ये जो माहौल, एक जो सौहार्द बिगड़ा संभल है, कहीं ना कहीं उसके पीछे प्रशासन की नाकामियां रही। क्योंकि प्रशासन जिस प्रकार से मस्जिद का सर्वेक्षण करने जाती है, पूरे एक बिना उद्देश्य बताए, बिना नोटिस पीरियड के, जिस प्रकार से 2 घंटे में ही बिना नोटिस पर, जैसे अखिलेश यादव कल सदन में बोल रहे थे कि बिना नोटिस पढ़े वहां के एसएसपी और डीएम सर्वेक्षण करने पहुंच जाते, तो कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा जल्दीबाजी के चक्कर में इस प्रकार की घटनाएं सामने आई। तो कहीं ना कहीं जो ये संभल हिंसा हुआ, ये एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सौहार्द है संभल का, जैसा अखिलेश यादव कल कह रहे थे कि संभल वो धरती है जहां से भाईचारे और प्रेम और सौहार्द की एक तरीके से उदाहरण के तौर पे प्रदेश में जाता है। तो कहीं ना कहीं जो संभल हिंसा था, निश्चित तौर पे देखा जाए तो निंदनीय। लेकिन अखिलेश यादव का जो डेलीगेशन था, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन था, हालांकि लगातार जिस प्रकार से कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि राहुल गांधी ने, आपने देखा होगा जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा कि अगर आज हमें रोका जा रहा है तो 6 दिसंबर को जाएंगे। उनकी जो सांसद हैं तनुज पुनिया, जो उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर तक का जो धारा 163 लागू है उसके बाद जाएंगे, लेकिन जाएंगे, बढ़ा दिया गया है, लेकिन जाएंगे जरूर।
जिस प्रकार से वो लगातार एक वो सौहार्द दिखा रहे हैं, वो पीड़ित परिजनों के साथ खड़े होने का एक वो दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय राजनीति का एक रहा है कि जिस प्रकार से लोगों के प्रति एक सद्भावना होती है, तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ किसी न किसी को स्टैंड लेना है, और विपक्षी पार्टियां हैं तो स्टैंड लेना बनता भी है। और बिल्कुल, और देखिए एक सवाल ये भी, अब ये सवाल लेकिन है आम लोगों के लिहाज से, कि हमने देखा कि वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहे बुलंदशहर हो, एनसीआर के आसपास के इलाके के हो, वो वहां से पहुंच रहे हैं, और जब ऐसे में जाम की स्थिति वहां पर बनी तो आम लोगों ने वहां पर नारे लगाए, तो उनके साथ मारपिटाई हो गई। देखिए, जब किसी भी पार्टी का बड़ा नेता जब पहुंचता है तो आसपास के जो कार्यकर्ता हैं तो वो जरूर जाते हैं। अब राहुल गांधी जब संभल जा रहे थे तो आसपास के जिले के जो कार्यकर्ता थे, या फिर जिन रूट्स में वो जिले पड़ते हैं, वो रूट के कार्यकर्ता आएंगे, अपने तरीके से स्वागत करेंगे। लेकिन आम जन, देखिए आपने जैसा देखा कि 4-5 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया था। उसके बाद जो आम जन थे, आम जन को परेशानी होने लगी, तो कहीं ना कहीं ऐसा समय था जिस समय कुछ लोग मेरठ से दिल्ली आते हैं काम करने, नोएडा आते हैं, तो उस वक्त चूंकि अब राहुल गांधी के संभल जाने की वजह से रोडों पे बड़ा जाम लग गया था, तो ऑफिस के अब जो बॉस होते हैं उनको नहीं समझ में आता कि राहुल गांधी, उनको तो अपना काम नजर आता है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोग और कॉर्पोरेट में तो बहुत ज्यादा तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश आ गया और वहां मारपीट की स्थिति बन गई। आपने देखा हो किस प्रकार से कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन में झड़प की तस्वीरें भी सामने वहां पर एक दूसरे को पीट रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो उनको एक दूसरे को गाली गलौज देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार झड़पों की कई जगहों से तस्वीरें सामने आई। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम आपने जानकारियां दी। तो देखिए, संभल हिंसा पे जो सियासत शुरू हुई है एक पहले दिन से, वो कहीं पर भी फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है और हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि चलिए अब सामान्य स्थिति वहां पर हो जाएगी, वैसे वैसे एक नए तरीके से राजनीति देखने को मिल रही है। कल तक समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन जो कह रहा था हम जाएंगे, हालांकि उनको समझाया गया, बुझाया गया, रोक दिया गया, वो मान गए। फिर कांग्रेस का एक डेलीगेशन आता है, अजय राय उसका नेतृत्व करते हैं, वो भी मान जाते हैं, हालांकि उससे पहले काफी ज्यादा हो हल्ला होता है। लेकिन अब ये जो डेलीगेशन है उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और दोनों सुबह अपने घर से यहाँ पर एक तरीके से उड़ान भरते हैं कि वो संभल जाएंगे, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर उनको रोक दिया जाता है। पंकज सर भी हमारे साथ है, वो भी आपको बताएंगे। पंकज सर, अब दो लिहाज से इस चीज को देखा जा रहा है। एक तो ये जो अभी मौजूदा स्थिति चल रही है कि चलिए ठीक है, सपा का डेलीगेशन जा रहा है, कांग्रेस का डेलीगेशन जा रहा है, जो भी रीजन है वो कह रहे हैं हमको मिलना है उनसे, हमें कोई उस पर राजनीति नहीं करनी, सरकार ही जबकि यहाँ पर इस पूरे मामले में दोषी है। लेकिन दूसरी बात यह है कि रामगोपाल यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि संसद में आप मुद्दा उठा नहीं रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम संभल जाएंगे, जहां बोलना है आप बोल नहीं रहे, आप बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस अभी अडानी मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा हावी है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी संभल को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। तो गठबंधन में दो अलग फाड़, दो अलग टॉपिक। रामगोपाल यादव खुद कह रहे हैं। देखिए, रामगोपाल यादव को की बातों को, ठीक है, एक समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और मुलायम सिंह के जाने के बाद एक तरह से वो पूरी मतलब संरक्षक के तौर पे अखिलेश यादव भी उसका सम्मान करते हैं। लेकिन रामगोपाल यादव की बातों को पार्टी में के लेवल पे कितनी तरजीह दी जाती है, इसका आप अंदाजा आज के बयानों से लगा सकते हैं। जो रामगोपाल यादव ये कहते हैं, जो भाई संभल के मुद्दे पे राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं, उसी बयान के बाद डिंपल यादव का बयान आता है, जो कि संभल पे राहुल गांधी को नहीं जाने देने का विरोध करती हैं, वो गुस्से में नजर आती हैं। संभल के हादसे को मामले को लेके वो जमकर केंद्र सरकार, मोदी सरकार को, केंद्र सरकार और योगी की राज्य की सरकार को वो घेरती हुई नजर आती है। उसके बाद फिर अखिलेश यादव आते हैं। अखिलेश यादव भी राहुल गांधी को नहीं जाने देने का वो विरोध करते हैं और वो सरकार के इस पे सवाल उठाते हैं। और राहुल, मुझे लगता है जो अखिलेश यादव करीब 3-4 मिनट तक मीडिया के साथ अखिलेश यादव अपनी बातों को संभल के मुद्दे पे अखिलेश यादव रखते हैं। तो रामगोपाल यादव के बातों को उतनी तरजीह देने की ना समाजवादी पार्टी देती है, स्थिति अभी चल रही है, उससे आपको क्या लगता है? तो उसमें देखिए, नहीं, ये जो है सो इंडिया गठबंधन में खास करके अखिलेश यादव और राहुल गांधी का अभी जो भी क्वेश्चन है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, अभी मुझे नहीं लगता है जो कम से कम इन मुद्दों पे कोई अलग है, फाड़ नहीं है और दोनों का एक ही है। हाँ, रामगोपाल यादव का बयान को आप इस तौर पे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन कई दिनों से संभल जाने की कोशिश में है। संभल के सांसद उनके हैं, उनके सांसदों पे इतना आरोप लग गया। तो एक तरह से जब राहुल गांधी को अगर जाने दे दिया जाता तो एक ये मैसेज आता जो राहुल गांधी ने इस पर लीड ले लिया। तो मुझे लगता है जो उसी बात का वो एक तरह से रामगोपाल यादव को डर था और एक तरह से खींच था, तो उसको उन्होंने निकाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो देखिए, संभल हिंसा को लेकर सियासत अपनी तरफ एक तरफ जारी है, लेकिन दूसरी तरफ जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि 10 दिसंबर तक का समय है, बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक है, उसके बाद ही लोगों को जाने दिया जाएगा। 31 दिसंबर तक धारा 163 लागू है और इन्हीं सब सख्तियों के बीच समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी अपने अपने अलग अलग डेलीगेशन के साथ एक के बाद एक जाने को इच्छुक नजर आए, अड़े भी रहे, लेकिन प्रशासन के आगे उनको नतमस्तक होना पड़ा। प्रशासन की इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, वो भी आदेश का पालन कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप 10 तारीख के बाद बेशक आप जिले में जाइए, लेकिन फिलहाल स्थिति वहां पर सामान्य हो रहे हैं, तो उस लिहाज से आप सोचिए और समझिए और फिलहाल हमारा सहयोग भी करें कि हम वहां शांति व्यवस्था कायम कर पाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।